अब हम करेंगे कक्षा 9th का 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पूर्णांक क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। ये देखिए, पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो 1, 2, 3 और यहाँ पर -1, -2, -3, -4 जितने भी पॉजिटिव के निशान हैं, जितने भी धनात्मक हैं और जितने भी ऋणात्मक हैं, सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक के अंदर आ जाती हैं। 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, माने अपरिमित रूप से ये संख्याएं आगे तक बढ़ती चली जाती हैं, 100, 200, 300, 400 आगे तक। और इस तरफ 0 से इधर भी -1, -2, -3 इस तरफ भी ये ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी, आगे भी ये ख़त्म होने वाली नहीं है। मतलब जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं और जितनी भी प्लस की संख्याएं हैं, सारी संख्याओं को कहा जाता है पूर्णांक संख्या। अब हमें जानना होगा कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम डिवाइड के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 को हम बटे में नहीं लिख सकते, √3 को हम बटे में नहीं लिख सकते। और मान लीजिए जैसे √5, जो इस तरह की जो संख्याएं हैं जो डिवाइड में नहीं लिखी जा सकती, जिनका हल पूरी तरह से नहीं हो सकता, जिनका सॉल्यूशन पूरी तरह से नहीं हो सकता, उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। पूर्णांक का पता चल गया, अपरिमेय का चल गया। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्या सभी घनात्मक मतलब पॉजिटिव, क्या सभी घनात्मक पूर्णांक, जितने भी ये घनात्मक पूर्णांक हैं, 3 है, 4 है, यहाँ पर 4 है, आगे 5 है और 100, 200 जितने भी घनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्वेश्चन को समझिए। क्या जितनी भी ये संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सभी का अगर वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल करके संख्या रेखा पर हम रखते हैं, तो क्या ये अपरिमेय संख्या बन जाती हैं? क्या उनका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता? क्या उनको डिवाइड में नहीं रखा जा सकता? वो देखिए, जैसे कि हम बात करें √2 की। √2 को अगर हम वर्गमूल में रख देते हैं, जैसे कि ये वर्गमूल में हमने रख दिया है √2, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। और √3 है, √3 भी क्या है? अगर √3 को वर्गमूल में रखा जाए तो ये भी आगे हल नहीं होगी, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब नंबर आ जाता है √4 का। अगर हम यहाँ पर √4 लिखते हैं, √4, और 4 को रूट से बाहर निकालें तो क्या लिखा आएगा? 2। यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये संख्याएं क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। ये संख्या जो 4 है, 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर √4 का अगर वर्गमूल कर दिया जाए तो ये भी परिमेय संख्या बन जाती है। बेशक से √4 का वर्गमूल कर दें और हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कथन है ये असत्य कथन है। इसलिए हम कहेंगे कि सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, ये असत्य है। और यहाँ पर फिर हमने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया है, 4 का एग्जाम्पल दे दिया है। इन्होंने पूछा था यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या है? 4 क्या है? वर्गमूल है और बाहर निकालने पर ये क्या बन गई? परिमेय बन तो गई। ये अपरिमेय नहीं है। जिस संख्या को बटे में लिखा जा सके, डिवाइड में लिखा जा सके, वो होती है परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2,
3/4। ये संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। और जिन संख्याओं को डिवाइड में नहीं लिखा जा सके, बटे में नहीं लिखा जा सके, वे संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 अपरिमेय है, लेकिन √4 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे बाहर निकालने पर ये 2 बन जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है।